हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट्स के अंदर में कल का एक्शन जो होने वाला है। कल रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर द ऑप्शन बायर्स। जो लोग इस मार्केट में ऑप्शंस खरीद के बैठे हैं, स्पेसिफिकली खरीदना चाहते हैं कल के सेशन में, दोज हु आर एंटिसिपेटिंग अ ह्यूज मूव इन द मार्केट्स, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं मार्केट्स के अंदर में, जो काफ़ी लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा। उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, आज एग्जिट पोल्स जो हैं वो उसका इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिला। मार्केट जो थी आज खुली ही बहुत बड़े 2.5-3% के गैप से खुली है। और जहाँ पे खुली थी वहाँ से थोड़ा नीचे बंद हुई है, लगभग ज़्यादा नहीं, 70-80 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है। बट ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रैलीड टुडे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी अबाउट इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के बारे में जो लोग जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जो लोग नहीं जानते मैं पूरा समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, कैसे आपको इम्पैक्ट करती है एज एन ऑप्शन बायर। स्पेसिफिकली आप किसी भी तरीके के ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको कैसे इम्पैक्ट करती है, और कल के दिन इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्रैश होने वाली है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बेसिकली इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बेसिकली उस वॉलिटिलिटी को बोला जाता है जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में मार्केट का व्यू क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का चार्ट खोलता हूँ और हम यहाँ निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी के अंदर में कितनी वॉलिटिलिटी होगी एट द मनी के अंदर में, यहाँ पढ़ सकते हो ATMIV लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है एट द मनी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एंटिसिपेट करती है कि कितना ये जो एट द मनी ऑप्शन है ये ऊपर या नीचे घूम सकता है। अब ये डिपेंड करता है अगर मार्केट जो है नॉर्मल चल रही है, कोई इवेंट आने वाला है। जनरली जब भी कोई इवेंट आता है तो उस केस के अंदर में इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ती है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जब बढ़ेगी तो जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, दोनों के, कॉल्स और पुट्स। अभी आप देख रहे होगे निफ्टी का ऑप्शन चेन है और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक कि जो 24,000 का भी जो कॉल ऑप्शन है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3% ऊपर है आज की बढ़त के बाद में भी, वो ट्रेड कर रहा है 165 रुपीज पे। ये क्यों कर रहा है? बिकॉज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी अगर आप देखोगे यहाँ चार्ट में जाके, ये जो येलो लाइन है दिस इज द इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी चार्ट। तो यहाँ आप देखोगे तो पिछले 2 दिन से पहले जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 13 पे थी वो आज के सेशन के अंदर में 36 पे है, राइट। 36 के लेवल के ऊपर में इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी चल रही है और इसलिए ऑप्शन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है? तो देखिए, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं उनके लिए समझना बहुत ईजी है, जो लोग नहीं समझते उनके लिए भी ईजी। मैं समझा देता हूँ एक बारी। बेसिकली ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं, स्पेशली वीकली ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं, जैसे यहाँ निफ्टी का मैंने खोला हुआ है, निफ्टी का एक्सपायरी है 6 जून का, जो कि अभी से 3 दिन दूर है। जो कॉल और पुट के प्राइसेस होते हैं इनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। डेरिवेटिव्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इनका जो अल्टीमेट प्राइस है वो डिराइव किया जाता है अंडरलाइंग एसेट से। सिंपल भाषा में, जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी 23,263 पे चल रहा है, तो यहाँ पे जो निफ्टी का वैल्यू है इस टाइम पे, अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी होती तो 23,263 इज द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ निफ्टी। इसी से डिराइव होगा ये जो जितने भी कॉल और पुट्स के प्राइसेस हैं एक्सपायरी के दिन के ऊपर में, राइट। जैसे अभी के डेट में अगर आप देखोगे, आज के डेट में 23,250 जो इसका सबसे करीबी ऑप्शन है, इसका प्राइस चल रहा है पुट का 300 रुपए। जब एक्सपायरी का दिन आ जाएगा, जब ये एक्सपायर हो जाएगा ऑप्शन, तो उस टाइम पे इसका जो प्राइस रहेगा दैट विल नॉट बी 300, दैट विल बी 23,263 माइनस 23,250, दैट इज 13 रुपीज, जो भी बच जाएगा, जो डिराइव किया जाता है। तो इसीलिए बेसिकली क्या होता है, आप देखोगे कि एक्सपायरी के पास आते आते ऑप्शन सस्ते हो जाते हैं। अब कल क्या होगा? कल जब आईवीज क्रैश करेंगे, आईवीज क्रैश क्यों करेंगे? बिकॉज इवेंट खत्म हो जाएगा। वंस द इवेंट इज ओवर देन यू विल सी द आईवीज क्रैशिंग डाउन। अब यहाँ पे आईवी क्रैश क्यों होगी उसका सवाल पहले आ जाता है, तो उसको समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आपको पहले आईवी का चार्ट दिखाया जो यहाँ 36 पे चल रही है, ये है फ्रॉम 19 अप्रैल 2024 टू 31 मई 2024, राइट, पिछले 1 महीने की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो येलो लाइन है पहले 16-15 पे चल रहा था, उसके बाद एक तरफ जंप होकर 36 पे गया है। जैसे ही इवेंट खत्म हो जाएगा ये इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्रैश हो जाएगी। और ये दिखाने के लिए मैंने एक और चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे, दैट इज 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मई 2019, जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे। सिमिलर चीज यू कैन सी हेयर कि जब अप्रैल और मई के अंदर में आईवी 15-16 था, इट वेंट अप टू 79.5, और 23 मई को रिजल्ट डिक्लेयर होने थे। 23 मई को आईवी कहाँ आ जाता है? 20 के ऊपर में,
20 पे क्रैश हो जाता है, उससे क्या होगा, आपके जो ऑप्शन प्राइसेस है वो नीचे आ जाएंगे जैसे ही रिजल्ट पूरा खत्म हो जाएगा, या फिर दिन के दौरान ही इसके जो प्राइस है नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे नुकसान किसका होगा, ऑप्शन बायर्स का। इसीलिए बार बार मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर्स को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है कि क्या फोर्सेस आपके अगेंस्ट काम कर रही है। यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ कि मान लीजिए बीजेपी, जो अभी मार्केट सोच रही है कि बीजेपी जीतेगी, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी कि बीजेपी जीतेगी, करेक्ट। अभी जब एग्जिट पोल आया तो 3% मार्केट भाग गई। अब हम कल मान के चलते, जो कि बहुत मुश्किल है कि कल भी मार्केट 3% भाग जाती है, जो कि मुश्किल है बिकॉज अपर साइड अब मार्केट के लिए कम रह गई है। अगर 23,300 से लेके 3% अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 160 रुपए का है, 160 पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि कल, परसों और थर्सडे को, जब ये 6 जून को एक्सपायरी है निफ्टी की, अगर ये 6 जून तक निफ्टी कैसे ना कैसे करके 24,000 भी पहुंच चुका है, राइट, और अगर आप इसको कल खरीद लेते हो इसी प्राइस के ऊपर में जो है आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, तो आप पे करोगे 164 इंटू 25 इसका जो लॉट साइज है, यानी कि मोटा मोटा आप 4,000 रुपये पे करोगे एक लॉट खरीदने के लिए। ठीक है, आप ये इस बात को समझो कि अगर 24,000 पे आके भी निफ्टी एक्सपायर होता है एग्जैक्टली 24,000 पे, यानी कि आपने कॉल खरीदा, मार्केट ऊपर भी गई, आपका जो अंदाजा था वो भी सही था, उसके बावजूद भी आपका जो कॉल का स्ट्राइक है दैट विल टर्न टू जीरो, दैट विल नॉट बी मोर देन जीरो अगर 24,000 पे भी निफ्टी बंद होता है। रीजन जो मैंने अभी बताया कि अल्टीमेटली एक्सपायरी के दिन के ऊपर में जो निफ्टी का लेवल होगा वहीं से डिराइव होगा कॉल का प्राइस। तो अगर निफ्टी का लेवल आ जाता है 24,000, आपने खरीदी है 24,000 की कॉल, तो वहां पे भी आपका जो डिराइव्ड प्राइस है वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज कॉल और निफ्टी का प्राइस सेम सेम है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। तो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड जो कॉल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं जो कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हैं या पुट ऑप्शन ट्रेड करते हैं, स्पेशली जब आईवी हाई हो तो आपके अगेंस्ट और दिक्कतें हैं। बिकॉज अगर मान लो आपने 24,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, एक तो आपने इतना कॉन्ट्रा व्यू लिया, आपने 3 दिन पहले एक्सपायरी के 700 पॉइंट दूर का ऑप्शन लिया और आप ठीक भी हो गए, उसके बाद में भी आप पैसा लूज करोगे। वाई? बिकॉज द आईवीज विल क्रैश। ये 160 रुपए के ऑप्शन प्राइसेस वैसे ही गिरने शुरू हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया पूरा का पूरा यहाँ पे जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मैटर होता है, ये हर एक को समझना चाहिए जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, कि आप जब इवेंट के पास बाय करते हो बहुत लुक्रेटिव लगता है। बिकॉज होता क्या है कि बहुत बड़ा मूव एंटीसिपेटेड होता है मार्केट के अंदर में, कि कल 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, अपर सर्किट लोअर सर्किट, बहुत सारी बातें जो है मार्केट में चलती है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है। जनरल इलेक्शन बहुत बड़ा इवेंट होता है, इससे आने वाले 5 साल की सरकार का पता चलता है और मार्केट उसको बहुत सीरियसली लेती है, राइट। इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत इजी है इस चीज में चले जाना कि हमारे को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, तो हम किसी भी दाम पे ऑप्शन और पुट्स जो है खरीद लेते हैं। जितना मैं समझता हूँ, जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, जितने लोगों का कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन बायर्स के अंदर में अभी भी पूरी नॉलेज नहीं है हाउ ऑप्शन बाइंग वर्क्स, राइट। वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड द मॉडल एंटायरली। तो ये आई होप आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है समझ में आई। यहाँ पे जो 36 पे चल रही है, आफ्टर द इलेक्शंस ये गिरेगी, और ऑप्शन के प्राइसेस जो आपके अभी बहुत महंगे चल रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी मूव, राइट, ये प्राइसेस जो है कम होते जाएंगे निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में। तो इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।